बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम उमर अफ़ज़ल साहब के पास आए हैं जिनका मुर्गियाँ पालना और ख़ूबसूरत, सेहतमंद और बड़ी महंगी महंगी मुर्गियाँ पालना इनका शौक़ है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये इनको शौक़ कहाँ से आया, कहाँ से इनके ये एक जज्बा उभरा इनमें कि ये मुर्गियाँ पालें। और क्योंकि ये बहुत महंगा शौक़ है, ये आम बंदे के बस का रोग नहीं है। तो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसी है? जी शुक्र अल्लाह ताला का। उमर साहब, ये इतना महंगा शौक़ है और बड़ा ही इसकी देखभाल करनी पड़ती है इन चीज़ों, इनकी मुर्गों की। तो ये सर सबसे पहले बताइएगा कि ये कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ सर? सर एक्चुअली जब मैं बचपन में था ना, छोटा था, उसी वक्त से लेके जो है मैं छोटे छोटे चूज़े 20 रुपये के 10 रुपये के मिलते थे, वो मैं शौक़ करता था, उनको बड़ा करता था। ठीक है, तो वहीं से फिर मुझे असील का जो है वो शौक़ भरा था, तो वहीं से शौक़ जो है वो मैंने स्टार्ट किया था असील। अच्छा सर, ये जो आपने अपने हाथ में मुर्गा पकड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा कद्दावर है। तो इसका एक तो मुझे बताएं कि किस नस्ल का है और क्या इसकी खूबियाँ सर? सर ये जो बेसिकली है ये मियाँ वाली लाल खून में से है, ठीक है, और असालत में बहुत ज़्यादा है। और इसके जो बच्चे हैं वो भी मेरे पास जो है वो इस वक्त लड़ रहे हैं। ये बच्चे लड़ाने वाला फ़ाइटर परिंदा मियाँ वाली नस्ल का परिंदा है, लाल खून का है। जी जी। अच्छा सर, इसकी जो फ़ाइट होती है ये किस नौइयत की होती है और कितनी देर तक ये लड़ सकता है ये? सर ये असल में खुले किलों के जो है ना वो जानवर हैं, इनकी गेम ज़्यादा लंबी नहीं होती। ये तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट पहले पानी में गेम ख़त्म कर देते हैं। इसके बच्चे भी ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर है और किलकार परिंदा है। अच्छा। सिर्फ ये नहीं, इसके बच्चे भी जो हैं वो आगे हार्ड हिटर और किलकार आए हैं। इसके 2 बच्चे मेरे पास खड़े हैं इस वक्त, दोनों 2-2 टाइम विन है माशाल्लाह। एक आंख से काना हो गया है, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल उसी तरह है। बहुत माशाल्लाह गारंटी वाला बर्ड है हमारा ये वाला। जी हमारे पास इसके अलावा और काफ़ी सारे मुर्गे हैं। उमर साहब, आप प्लीज़ ज़रा वो भी हम दिखाना चाहेंगे अपने नाजरीन को जो इसका शौक़ रखते हैं। इसको दे दें, ये ज़रा दूसरा मुर्गा दें हमें। नाजरीन, आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये इनकी जिस तरह की इन्होंने तारीफ़ बताई मुर्गे की, ये फ़ाइटर किलर है। तो ये एक और मुर्गा आया है हमारे पास, इसके बारे में जानते हैं उमर साहब से। उमर साहब, इसके बारे में भी बताइएगा ज़रा। सर ये असल से बेसिकली मेरे पास आया है खुशाब से, ठीक है, खुशाब से आया है, लेकिन ये गारंटीड बर्ड है। इसके भी बच्चे जो हैं वो इस टाइम यानी विन हुए हैं और उनकी वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तब हम ये परिंदे उठाते हैं और उनकी ब्रीड वगैरह करवाते हैं, जो बच्चे लड़ाते हैं और ख़ुद भी लड़े हुए होते हैं। वो इस तरह के परिंदे हम रखते हैं, कोई इस तरह के नहीं जो फ़ाइट वगैरह नहीं करते, या फैंसी ब्रीड आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो चीज़ का शौक़ हम नहीं करते। पाकिस्तानी ब्लड रखते हैं और वो चीज़ रखते हैं जो फ़ाइटर होते हैं और फ़ाइट वगैरह करवाते हैं। अच्छा सर, इसकी कीमत क्या होगी इस वक्त? सर कीमत जो है वो तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ये जो परिंदा है ये मैंने खुद जो अपनी ज़ात के लिए है वो 35,000 रुपये का उठाया है। अच्छा, 35,000? जी जी, क्योंकि ये गारंटीड बर्ड है, इसके बच्चे लड़ रहे हैं। अच्छा। अगर वो परिंदा हो जिसको यानी गारंटी नहीं होती, आपने खुद टेस्ट करना हो, लेके आएँ, लड़वाएँ, फिर उसके बच्चों का रिज़ल्ट देखें, वो टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है, और जो है ब्रीड का भी कुछ आगे जाके पता नहीं चलता कि वो लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। बिल्कुल सही है। एक और मुर्गा हम देखते हैं जी, इसके अलावा दिखाएं जी। नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये गारंटीड बर्ड्स हैं। गारंटीड बर्ड्स मीन कि ये पेटेंट हैं, इनकी नस्ल जो है पेटेंट है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो ये एक और मुर्गा हम इसके बारे में जानते हैं। उमर साहब, बताइएगा ये किस नस्ल का है और इसकी क्या खूबियाँ है? सर जैसे कि मैंने बेसिकली पहले भी बताया कि मुझे खुलों का शौक़ है, और खुलों के शौक़ में सबसे ज़्यादा हाई जो चीज़ चल रही है वो इस वक्त मियाँ वाली चल रही है। ये भी मियाँ वाली का पीला खून है। अच्छा, ठीक है जी जी, इसको पीला तंबूरिया भी कहते हैं, पीला भी कहते हैं, और ये चिट्टे पल्लों में है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा सालत वाला परिंदा है, बहुत ज़्यादा सालत वाला परिंदा है माशाल्लाह। देखें। अच्छा सर, जब ये फ़ाइट करते हैं तो इससे किसी की जान भी चली जाती है, कोई ऐसा होता है? सर एक्चुअली फ़ाइट जो होती है उसमें एक आधा जाता है, या तो काना हो जाता है या मर जाता है, फिर ही विन होते हैं, वरना ये फ़ाइट जो है वो कोई फ़ैसला नहीं होता उसका। अच्छा, मतलब इस हद तक फ़ाइट होती है कि या कोई अंधा हो जाता है या कोई किसी किस्म का उसमें फॉल्ट पड़ जाता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, या तो वो अंधा हो जाता है या वो जो है वो मर जाता है। हम इसके अलावा एक और मुर्गा है, उसके बारे में भी जानते हैं, लेकर आए हैं जी। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं जिस तरह के ये उमर साहब बता रहे हैं। उमर साहब, ये प्लीज़ चेंज करें। तो ये इनके पास जितने भी मुर्गे हैं ये बड़े महंगे महंगे मुर्गे हैं।
उमर साहब इसके बारे में बताइएगा, ये बड़ा स्मार्ट सा है और बड़ा ही। सर एक्चुअली ये जो परिंदा है ये भी है मियाँ वाली का, लेकिन इस वक्त ये कुरीज़ में है। कुरीज़ में है अभी। नए पर वगैरह पुराने पर जा रहा है और नए पर निकालेगा। जब ये नए पर निकालते हैं तब ये खूबसूरती में पूरे होते हैं। अभी ये बिल्कुल गंजा सा है और कमज़ोर सा लग रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये भी खुद ये जो हमने अपने हाथों से लड़वाया हुआ है, 2 टाइम विनर है ये परिंदा मेरा खुद का। 2 टाइम विनर। जी जी, ये जावा नस्ल है, मियाँ वाली जावा ब्लड होता है। तो ये वो परिंदा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ठुके हुए जोड़ों में होता है माशाल्लाह, मज़बूत जिस्म है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर जिस्म। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़बूत परिंदा है माशाल्लाह हमारा ये। सही है, बिल्कुल सही है। अभी और काफ़ी सारे मुर्गे हैं जो देखने हैं हमने, जल्दी ये लेकर आएँ ज़रा प्लीज़। अच्छा जी नाज़रीन, देखें ये हर एक मुर्गे की अपनी खूबी है जिसके बारे में उमर साहब हम बेहतर जानते हैं और बता भी रहे हैं। ये एक और मुर्गा आया है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक और इसमें वाइट कलर के इसमें स्पॉट्स हैं। उमर साहब बताइएगा इसके बारे में भी प्लीज़। सर ये परिंदा जो है ये हमारा लसानी परिंदा है। जी सर। ठीक है, एक्चुअली इसको लसानी ब्लड बहुत ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान का। अच्छा जी। ये लसानी परिंदा है और ये खुद बाजी जो है 3 टाइम विन है। ये एक फैंसी लसानी नहीं है सर, ये फाइटर लसानी है। जी जी, ये खुद भी 3 बाजी जो है ये विन है। इसकी जो निशानियाँ वगैरह होती हैं वो इनमें पूरी होती हैं। तो निशानियाँ जो होती हैं वो माशाल्लाह पूरी हैं इसमें। प्योर लसानी बर्ड है हमारा माशाल्लाह, खुद 3 टाइम विन परिंदा है ये। बिल्कुल सही है। जी जी। अच्छा सर, ये लसानी कोई ख़ास नस्ल है, किस्म है ये? जी जी बिल्कुल सर, लसानी ये एक खासियत रखते हैं। इसके ऊपर से कलर जो है ये ब्लैक होगा। जब आप इसकी जिल्द वगैरह उठाएंगे, अगर कैमरामैन देख सकें तो ये नीचे से सारा जो होता है ये वाइट होता है। कहीं से भी आप इसके बाल उठाएंगे तो ये नीचे से वाइट पशम रखता है अपनी, ठीक है। और बोस की नोक नली में होता है, ठीक है, बोस की नोक नली में होता है सर, ठीक है। और आँख में ब्लू रिंग डालता है। अच्छा। जी जी, हल्के डोरे होते हैं आँख में माशाल्लाह। लसानी की एक अपनी जो है वो एक निशानी होती है, तो ये उन निशानियों में माशाल्लाह पूरा है और 3 टाइम विन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम एक और मुर्गा देखते हैं, लेकर आए भाई आप लोग ये भी। नाज़रीन आप जैसे देख रहे हैं कि ये लासानी मुर्गा, उसके पहले कोई और नस्ल थी, अब ये एक और नस्ल आ गई है और इसका उमर साहब कद उनसे काफ़ी बड़ा है। ये ज़रा बताइएगा कि क्या ये सर, ये भी मियाँ वाली का परिंदा है, ठीक है। और बहुत ही नामी ग्रामी वो बंदे हैं जिनके घर से ये परिंदा आया है। अच्छा जी। ठीक है, वो परिंदा देते नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ एक बात थी कि उनके पास कोई परिंदा रखता नहीं था। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि वो हर कोई आदमी आता था ब्रीड के लिए ले जाता था। तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि यार मेरे पास तो ब्रीड के लिए रुक नहीं रहा, तो फिर उन्होंने ये परिंदा मुझे दिया है, ठीक है। बहुत लंबी टेल में है। इसकी कीमत क्या है? सर ये भी मैंने 35,000 रुपये का जो है वो उठाया था। बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये भी गारंटीड परिंदा है, इसके बच्चे लड़ रहे हैं माशाल्लाह मियाँ वाली में। अच्छा। जी जी, बहुत ज़्यादा असालत में परिंदा है माशाल्लाह। जब ये मैदान में उतरते हैं तो पता चलता है इनका, ऐसे तो जो है ये असालत वगैरह बताते हैं अपनी सिर्फ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उमर साहब हमें सारी डिटेल बता रहे हैं। हमारे साथ हाजी अफजल साहब बैठे हैं जो उमर साहब के वालिद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये उमर साहब को जो शौक़ है इसके बारे में ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर उमर साहब का ये इतना महंगा शौक़ है और इतना ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने परिंदे पाले हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या, सर आपकी सपोर्ट है क्या? मैं खुश हूँ जो भी ये कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। परिंदे पालना अच्छी बात है, सुन्नत है नबियों की। बिल्कुल सही है। परिंदों को खाना खिलाना, इनकी हिफाजत करना, ये तो बहुत नेकी का काम है। बिल्कुल सही है। और इस लिहाज से इसे शौक़ है बचपन से ही। मेरे से पैसे लेता था तो ये परिंदे ही लेके आता था, मुर्गे छोटे छोटे लेके आता था। तो उस वक्त जब वो आधे किलो के होते थे या किलो के हो जाते थे तो मेरा फ़ायदा हो जाता है, मैं उनको ज़िबा करके खा लेता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सऊदीया चला गया, वहाँ से जाके इसने फिर मुझे पैसे भेजे, वो मुर्गे वगैरह इसने परचेज़ करने शुरू किए। तो फिर ये करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कहा अब्बू जी मुझे ये खुद इस तरह की ये डिज़ाइनिंग इसलिए दी है, ये बना दो, ये बनवा दो। कारीगर लगा के मैंने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत खुश हूँ मैं। बहुत मज़े से काम है, इसके परिंदे देखता हूँ खुश होता हूँ, लोग भी खुश होते हैं। और जो शौक़ रखते हैं इंशाल्लाह देखेंगे खुश होंगे, आएंगे इनसे परचेज़ करेंगे, लेन देन करेंगे, उनको मज़ा आएगा, गारंटेड चीज़ें मिलेंगी हमारे पास। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा, जो ये आपने परिंदे रखे हुए हैं तो इनको आप कुछ सेल वगैरह भी कर रहे हैं साथ में? जी जी सर, मैं सेल वगैरह करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ब्रीड जो है इनकी सेल करता हूँ। जो बड़े परिंदे होते हैं, जी जी, जो मेरे पास विन होते हैं, नार और मादी जो ब्रीडर होते हैं, वो मैं सेल नहीं करता, लेकिन उनकी आगे जो ब्रीड होती है वो मैं सेल करता हूँ, जो बच्चे होते हैं उनके। जी जी।
अच्छा सर, इसके बारे में आप कोई स्पेशल को मैसेज देना चाहें अपने व्यूअर्स को, जो आपने ये शौक़ आपका है और जो परिंदे रखे हुए हैं, इसके बारे में कोई टिप्स देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें अपने व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जितने नए शौकीन हज़रात हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो शौकीन हज़रात ये शौक़ कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी उस्ताद के साथ जाके रहनुमाई करें, शौक़ के बारे में पहले सीखें, फिर उसके बाद शौक़ करें। क्योंकि आजकल इस फील्ड में ठीक है बहुत ज़्यादा जो है वो धोखेबाजी हो रही है। लोग जो है चीज़ कुछ और दिखाते हैं, फिर देते भी कुछ और हैं, और कुछ नए शौकीन भाई होते हैं उनको चीज़ की समझ में नहीं होती, तो जो फ्रॉड लोग होते हैं वो चीज़ जो है वो 2 नंबर देते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी उस्ताद के पास जाएं, उनसे जाके पहले सीखें, कुछ इल्म हासिल करें असील के बारे में, असालत के बारे में, इनके परिंदों के बारे में, ब्लड के बारे में। उसके बाद फिर जो है वो आप परचेजिंग करें, इनकी केयर के बारे में पता करें, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था ना तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था मुझे। मैंने उस वक्त भी परिंदे लिए और संभालने के टाइम पे मुझे मेडिसिन का पता नहीं था चलता कि किस तरह की मेडिसिन देनी है और कैसे ट्रीट करना है। तो फिर आहिस्ता उस्तादों से सीखा, उसके बाद फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इल्म आया है कि हम इनके जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। इतने ज़्यादा इकट्ठे रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे फिट हैं। बिल्कुल सही है। जी जी। नाज़रीन, आपने उमर भाई की बातें सुनी, ये इन्होंने बड़े पैसे लगा के बड़ा कुछ सीखा, परिंदों को पालने का फ़न हासिल किया। अब ये जो इनके पास परिंदे हैं ये असील पेटेंट परिंदे हैं। अगर कोई परिंदे ख़रीदना चाहता है इनसे तो ये स्क्रीन पे इनका नंबर भी आ जाएगा, तो वो इस नंबर पे रब्ता भी कर सकता है उमर भाई से। तो इनका ये कहना है कि आप इस तरह का कोई भी परिंदा लेना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले तजर्बा ज़रूर हासिल लें, किसी उस्ताद की रहनुमाई ज़रूर लें, ताकि आपको धोखा ना हो, आप कोई गलत चीज़ ना ले लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हम आपको डिटेल से ये सारे परिंदे जो हैं इनको क्लोज़ भी आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। इनू फिर विच किधर फिट कर ले। अच्छा उमर भाई, जब आप सऊदीया जाते हैं और ये परिंदे यहाँ पे होते हैं तो तब आप का क्या होता है? आपको याद आती है या आप किस तरह से होते हैं, या वहाँ पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन इन परिंदों को देखते हैं, करते हैं? जी जी सर, ऐसी बात है, जब मुझे इनकी याद आती है मैं दिन में 2-2 बार 3-3 बार वीडियो कॉल करता हूँ और वीडियो कॉल करके मैं इनको देखता हूँ और फिर अपना शौक़ जो वो पूरा करता हूँ। इससे एक तो हमारा शौक़ भी पूरा हो जाता है और दूसरा जो है हमारी तसल्ली हो जाती है कि हमारे परिंदे जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं, उनमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, या अगर कोई थोड़ा ढीला भी हो तो वो भी नज़र आ जाता है। फिर हम उसके बारे में सोचते हैं कि इसको क्या मसला है, फिर कैसे ट्रीट करना है। इसी तरह हम वहाँ से बैठ के भी आप सजेशंस देते हैं फिर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मेरे पास जो आरिफ भाई हैं हमारे परिंदों की जो केयर करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। तो ये जो हैं यहाँ हम दोनों आपस में डिस्कस करते हैं परिंदे के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में कि इसको क्यों ऐसे हुआ है, ठीक है। A to Z हम पूरी मालूमात करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं।